तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है उन छात्रों के लिए जो इस साल बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं। जैसे कि टीचर्स भी कहते हैं, घर से भी प्रेशर आता है कि भाई बोर्ड है, बोर्ड एग्ज़ाम है, अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से पढ़ाई करो। और हमारे रिलेटिव्स भी हमें फ़ोन लगा के कई बार कहने लगते भैया बोर्ड है, अच्छे से पढ़ना, 85% 90% आनी चाहिए, 95% आनी चाहिए। और आप अगर ऑलरेडी इंटेलिजेंट है तो 98%, 99 और 100 ही कोई कह दे, लेकिन नहीं आ पाती है। इन समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। तब यदि स्टूडेंट इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख कर के पढ़ाई करे, तब उसे वो सोचे कि पढ़ाई कैसी करनी चाहिए, कितना करें, क्या होगा। तो देखिए, होगा वही जितना हम पढ़ाई करेंगे, वही आपका रिजल्ट आने वाला है, जितना आप पढ़ेंगे। ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। सबसे पहले तो चीटिंग के भरोसे मत जाइए। ये बिल्कुल भी सोच कर मत जाइए कि मुझे ये बता देगा, मुझे वो बता देगा, कि कोई और आके हेल्प कर देगा। बिल्कुल नहीं। सबसे पहले तो आप अपनी तैयारी करिए। तैयारी कैसे करना है, तो इसका भी एक थोड़ा शेड्यूल बनाना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? कहने का मतलब ये है कि आपको बार बार इन मार्कशीट को देखना पड़ेगा। तो उनको देखने के लिए कम से कम आपको इतनी पढ़ाई ज़रूर करनी चाहिए कि आप उसको देखें जब तो आप दुखी ना हो। फिर आपको खुशी कितने नंबर देखने में होगी तो आपके ऊपर भी डिपेंड करता। हो सकता है आपको 40 नंबर देखने में खुशी होती हो, है ना। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यदि आप अच्छे नंबर देखना चाहते हैं, अपनी मार्कशीट को देख करके खुश होना चाहते हैं, तो अपनी बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए कुछ स्पेशल तैयारी ज़रूर करनी चाहिए आपको। कैसी करनी चाहिए? तो सबसे पहले आपको सुबह 4 बजे उठना बहुत आवश्यक है। सुबह 4 बजे उठना बहुत आवश्यक है यदि आप कुछ अच्छा एग्ज़ाम में करना चाहते हैं, तो बहुत ही ज़रूरी। पूजा करने के लिए नहीं, नहाने के लिए भी नहीं, पढ़ाई करने के लिए। 4 बजे ही क्यों? 4 बजे ही क्यों? 4 बजे इसलिए ताकि आपके लिए फ्रेश मॉर्निंग की ऑक्सीजन मिले, जिससे आपका माइंड शार्प हो, शांत हो। और उस टाइम यदि आप पढ़ते हैं, चाहे आपकी कोई भी प्रवृत्ति हो, ठीक है, प्रवृत्ति का अर्थ है चाहे आप रात में पढ़ते हो, दोपहर में पढ़ते हो, कभी पढ़ते हो, लेकिन आपको सुबह 4 बजे जरूर उठना है। 4 बजे जरूर उठना है। रात में भले ही जल्दी सो जाओ, 6 बजे सो जाओ शाम को, लेकिन सुबह 4 बजे जरूर उठना है। 4 बजे उठ करके नित्य क्रिया से प्रवृत्त होइए, उसके बाद पढ़ाई करने बैठ जाइए। अब ये सुनने के बाद तुरंत आपके माइंड में आएगा कि अभी तो 1-1.5 महीने तक ठंड चलेगी, सुबह 4 बजे कैसे उठेंगे। तो देखिए, मॉडर्न ज़माना है, सॉक्स हैं, मफलर हैं, स्वेटर्स हैं, इनर्स हैं, सभी व्यवस्थाएं हैं। बहाने बंद कर दो। ग्लोब्स हैं, है ना, सभी व्यवस्थाएं हैं। बहाने हैं बाकी। इसके अलावा सुबह उठ करके आप पढ़ाई करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि आपके माइंड में सुबह से सबसे पहले जो चीज़ चलेगी, तो पूरे दिन आपके दिमाग में वो चीज़ चलेगी। तो ज़्यादातर आपका दिन फिर पढ़ाई में निकलेगा। कोचिंग चल रही है, टाइम टू टाइम कोचिंग। स्कूल का कोई भी गैप नहीं आपको करना है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, टीचर आए, पीरियड्स लगें या ना लगें, वहाँ जा कर के आपको पढ़ाई ज़रूर करनी है। आप घर पे रहोगे तो उतनी पढ़ाई नहीं होगी, लेकिन आप स्कूल पहुंच जाएंगे ना, भले ही खाली क्लास डली हो, लेकिन यदि आपको पढ़ाई करनी है ना, तो आपकी खाली क्लास में पढ़ाई हो जाएगी। स्कूल का अच्छा माहौल होता है इसलिए, है ना। तो स्कूल बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करना है, और उसी के साथ साथ आपको ना कोचिंग छोड़नी है, एक भी दिन गैप नहीं करना है। टाइम टू टाइम सुबह 4 बजे उठ करके पढ़ाई शुरू करनी है, ठीक है। फिर आपका जो भी काम है उसको निपटाई। रेगुलर पढ़ाई मत करना, नहीं तो परेशान हो जाओगे। थोड़ा सा बीच में गैप भी करते रहना, थोड़ा बहुत। जब बोर हो जाओ तो थोड़ा घर का काम करा देना, थोड़ा टहल लेना, थोड़ा गाना सुन लेना, ठीक है। पढ़ाई ज़्यादा करना, लेकिन मोबाइल से जितना बच सको उतना बचना। ऐसे नहीं कि बंद ही कर दो, बंद कर दोगे तो पढ़ाई भी नहीं होगी, क्योंकि उसकी आपके माइंड को थोड़ी सी हैबिट है मोबाइल चलाने की, कि उसको चलाने से थोड़ा आपका माइंड भी कंफर्टेबल फील करता है। तो आप थोड़ा सा मोबाइल भी चला सकते हैं, लेकिन उसमें घुस नहीं जाना है, नहीं तो लगे रहो, ठीक है। तो जब आप इन सभी चीज़ों पर ध्यान देंगे तो देखना आपका रिजल्ट जरूर सुधर जाएगा।
है ना। और यदि आपकी देखिए 4-6 दिन आपको दिक्कत होगी 4 बजे उठने में, नींद भी आएगी, है ना। नींद आए तो क्या करना है, सुबह उठ करके सबसे पहले बिस्तर छोड़ करके 10-15 मिनट टहल लेना है, अपने आप नींद खुल जाएगी और पढ़ना शुरू कर देना। फिर देखना आपके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा। ये वीडियो मोटिवेशनल नहीं है, मोटिवेशनल नहीं है वीडियो, ये आपके लिए ही है। आप ऐसा करके देखना, प्रैक्टिकल ही करके देख लेना 2-4 दिन, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। ये कोई मोटिवेशन नहीं दिया जा रहा है ना, एक ऐसी बात बताई जा रही है जिससे कि आपका बोर्ड का रिजल्ट अच्छा आ सकता है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को आप ध्यान में रख करके काम करके देखिए। और एक चीज़ जरूर ध्यान रखना, एकाएक मोबाइल बंद मत करना। अगर ये गलती कर दोगे तो मुझे पता है कि आप बहुत टाइम से वो इस मोबाइल को यूज़ कर रहे हो, कम यूज़ कर देना उसका, है ना। पूरे दिन भर में 1 घंटा 1.5 घंटा इतना चला लेना, ठीक है। लेकिन बंद मत करना, बंद कर दोगे तो पढ़ाई नहीं होगी, और करोगे भी तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में दिन में मोबाइल बहुत से टाइम चलता रहेगा। तो वो मोबाइल के बारे में सोचने से अच्छा है कि थोड़ा चला लो थोड़ा सा, और बाकी अपनी पढ़ाई करो, ठीक है। थोड़ा बहुत घर का भी काम कराते रहो। और एक चीज़ निश्चित बात है, आप कहोगे कि हम ऐसे पढ़ाई में कहाँ तक लगे, जब आप पढ़ाई करोगे ना तो आपके घर के लोगों का आपके साथ व्यवहार बदल जाएगा। आप देखोगे कि अरे बहुत पढ़ रहा है यार, उसकी बोर्ड क्लास है, आपके घर के लोग ऐसे कहेंगे, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करो, उससे किसी काम की नहीं कहो, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हमारे घर के लोग भी मुझे कितना सपोर्ट कर रहे हैं। आपके फ्रेंड्स, स्कूल जाने से पता है क्या होता है, कोचिंग जाने से पता है क्या होता है, कि आपके साथ वाले जब आपको पढ़ते दिखते हैं ना, तब आपको अंदर से लगता है कि अरे मेरी तो पढ़ाई ही नहीं हो रही। उनको देख करके ही आपको बहुत सारा मोटिवेशन, बहुत सारा पढ़ाई करने का मन होने लगता है। इसलिए स्कूल जरूर जाना, कोचिंग जरूर जाना, ओके। खूब मन लगा के अच्छे से पढ़ाई करना, और आप 4 बजे जरूर उठना, ये बिल्कुल ध्यान रखना। फिर देखना, है ना। बस एक चीज़ ध्यान रखना कि मोबाइल मत सुबह उठ करके चलाने लगना। हाँ, इतना करना कि उठ करके भाई जैसे अलार्म लगा के सोओगे, बाई चांस क्योंकि शुरू में आपकी नींद नहीं खुलेगी तो अलार्म बंद कर सकते हो। और जैसे सुबह टाइम कहीं घूम टहलने जा रहे हो तो टॉर्च के लिए यूज़ कर लेना थोड़ी बहुत 2-5 मिनट। बाकी इससे ज़्यादा मोबाइल में कुछ भी ऐसा नहीं करना कि शॉर्ट्स देखने बैठ जाओ, रील्स या इधर उधर टाइम वेस्ट करने लगो, ठीक है। अगर आपका कोई भी स्टडी से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो बात अलग है, हाँ पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन सुबह के 2 घंटे पढ़ाई के लिए देना शुरू कर दो बस। फिर देखना आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा बोर्ड में। तो बहुत से स्टूडेंट्स हैं, जैसे 5th 8th के ही तो न्यू स्टूडेंट हैं बोर्ड के लिए, और 10th वाले भी न्यू होते हैं। जो 12th में होते हैं वो एक बार 10th के एग्ज़ाम पहले दिए होते हैं तो उनको उतना डर नहीं लगता है, अनुभव होता है, एक्सपीरियंस रहता है। लेकिन जो लोग पहले एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो लोग एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि परीक्षा में ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं आते हैं कि आपको वो लगे कि वो आपसे बनेंगे ही नहीं, कि आपसे वो पेपर बनेगा ही नहीं। पेपर ज़रूर बनेगा, लेकिन पेपर सरल होने का मतलब ये नहीं है कि आप ठीक से पढ़ाई ना करो। आपको तो तैयारी ऐसी ही करनी है कि आपके सिलेबस से एक भी पॉइंट ना छूटे, ऐसी ही तैयारी करनी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।